तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर क्वेश्चंस। कैसे हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बच्चों को तंग करते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो सबसे पहली बात की देखिए यहाँ पे two angles are said to be complementary if the sum of their measurement is 90 डिग्री। इसका मतलब क्या कि दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब बोलेंगे जब दोनों एंगल को ऐड करके आपका 90 डिग्री बने, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसी के अपोजिट अगर टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल आ जा रहा है उसको बोलते हैं क्या चाहिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं दोनों का एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो मैंने ले लिया है 30 डिग्री एंड हमने ले लिया है 60 डिग्री और इन सब का सम हमारा आ रहा है 90 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना है 90। तो हमारा ये 30 है ये 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है या 60 का 30 कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका कहने का मतलब ये मैं 30 में क्या ऐड कर दूं कि मेरा 90 आ जाए तो होगा आपका कितना 60। और अगर मैं 60 की बात करूं कि 60 में मैं क्या ऐड कर दूं कि आपका वो 90 हो जाए तो उसका क्या होगा 30। मतलब कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30। इस प्रकार से अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है इसको बोलते हैं क्या चाहिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो मैंने ले लिया 150 और मैंने ले लिया 30। देखो दोनों का एंगल कितना आ रहा है 150 और 30 180 डिग्री होता है। वैसे अगर मैंने लिया मान लो 100 और मैंने ले लिया 80 तो इन दोनों को देखो एड करके कितना आपका आ रहा है सप्लीमेंट्री आ रहा है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है। तो ये हो गया बेसिक चीज कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि हमें क्या करना है एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 24 डिग्री ज्यादा है। ऐसा कौन सा एंगल होता होगा। सबसे पहली बात कि आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लेट कर लीजिए कि वो जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू कितनी है x। सिंपल। अब अगर मैं बात करूं कि इस x एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपको इस समय मैंने बताया था कि आप में मतलब कि उस नंबर में उस एंगल में मैं क्या ऐड कर दूं कि वो आपका 90 के इक्वल आ जाए। जैसे अगर मैं 70 का पूछूं कि 70 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा वो 90 आ जाए तो आप बोलोगे सिंपली 20। यानी कि 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 20 और एक आया कहां से 90 में से 70 को माइनस करके आया। उसी प्रकार से अगर मैं पूछता आपसे कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप सीधे सीधे बोलोगे कितना 40। कैसे आपने निकाला क्योंकि 90 में से आपने क्या कर दिया 50 को माइनस कर दिया। उसी प्रकार से अगर मैंने एंगल को मान लिया x तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें क्या ऐड कर दें कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री क्या आ जाए इक्वल। तो इसका इस एंगल का जो हमारा एंगल x है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। सिंपल है 90 माइनस एक्स। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज जो एंगल है देखो ध्यान से यहां से पढ़ना एन एंगल मतलब जो हमने एंगल माना था ये वाला x ये जो एंगल है ये 24 डिग्री क्या है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा है। तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 90 माइनस एक्स और इसी से क्या है 24 डिग्री क्या है ज्यादा है। क्या आपको लाइन समझ में आया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। जो ये एंगल है ये अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या है 24 डिग्री ज्यादा है। तो यानी कि 24 कर देंगे इसमें प्लस। अब सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 और माइनस में x और प्लस में 24 था यानी कि इस x को इधर कर देंगे तो x प्लस में x हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जाएगा कितना ये 4 और 9 2 11 114 2x इज इक्वल टू कितना 114 और x अब निकालेंगे तो 114 डिवाइड बाई 2 एंड सिंपली करके कितना आएगा आपका आएगा ये 57 डिग्री। तो आपका जो x था जो एंगल था वो कितना आपका आया 57 आया। अब आपने ये जो एंगल बनाया है ये सही बनाया है कि नहीं बनाया है इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं हम एक बार। कैसे करेंगे देखो एंगल जो था उसको हमने माना था x तो x कितना है हमारा 57 आया है तो यानी कि हमारा जो एंगल है 57 है बिल्कुल सही है। जो इसका कॉम्प्लीमेंट था आपको पता है इसका कॉम्प्लीमेंट हमने माना था 90 माइनस 57 यानी कि जब हम 90 में से 57 को माइनस करेंगे तो बताइए मेरे को क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 33। और आप देख पा रहे हैं कि 57 और 33 को अगर मैं माइनस करूं 57 में से अगर मैं 33 को माइनस करता हूं तो मैं 24 ही आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो 33 है और जो 57 है इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 24 का ही है। तो आपसे बोला था कि एक ऐसा एंगल निकालो जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट क्या हो
24 डिग्री ज़्यादा हो तो वो एंगल हमारा होता है कितना 57, क्योंकि 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 33 और ये इससे कितना है 24 डिग्री ज़्यादा है। आपने बिल्कुल ये सही बनाया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके सामने जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए, और आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो आइए समझते हैं आगे कैसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री क्या है, लेस है। मतलब कि अगर हम लेट कर ले रहे हैं कि जो हमारा एंगल था अगर वो एंगल x है तो इस एंगल का सप्लीमेंट जो होगा, सप्लीमेंट मतलब कि क्या जोड़ दें कि आपका 180 आ जाए, तो यानी कि 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इस बार जब बोलेगा कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस एक्स, और जब बोलेगा सप्लीमेंट तो 180 माइनस एक्स, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐड करके 90 और सप्लीमेंट का मतलब ऐड करके कितना 180 डिग्री। तो हमने ये मान लिया एंगल x, तो हमारा सप्लीमेंट कितना आ गया 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट सप्लीमेंट, मतलब कि जो आपका एंगल x था वो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का 24 डिग्री क्या है, कम है। अगेन आई विल एक्सप्लेन। जो एंगल है वो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल से कितना है, 24 डिग्री कम है। आपका ये इक्वेशन बन गया। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अब देख पा रहे हैं कि 180 माइनस एक्स माइनस 24, और आपका जो ये x इधर इधर आ जाएगा तो x प्लस में x, और 180 में से 24 गया तो आपका आएगा 148, 2x बराबर 148, और x इक्वल टू 148/2, सिंपली कितना आपका आ गया ये 74 डिग्री। मतलब कि जो आपका एंगल था वो कितना आ गया 74, और आपको इसमें एंगल की वैल्यू ही फाइंड करनी थी कि आपका ये 74 है कि नहीं। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल क्वेश्चन था ही नहीं। अब इसमें अगर पूछ रहे उसको सप्लीमेंट्री कितना होता तो 180 ऐसे कर देते माइनस, लेकिन इसमें क्या बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो हमारा एंगल कितना आ गया 74। अच्छा आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ओके, अगेन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। Find the measure of an angle if the 7 times of its complement is 10 degree less than the 3 times of its supplement। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, बात समझ में आएगी। अब हम लोग पहले लेट कर लेंगे कि जो इसमें एंगल था मान लेते हैं कि वो एंगल हमारा कितना है x है, ठीक है। अब इस x एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, अब बताओ मेरे को कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल आप निकालना हो तो 180 माइनस एक्स करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री का भी बात किया है, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा 90 माइनस एक्स। अब फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ध्यान समझते हुए समझते हैं कि इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का 7 गुना, तो 7 इंटू 90 माइनस एक्स, 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो है वो आपका क्या है 10 डिग्री लेस देन है 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट के। तो जो आपका सप्लीमेंट था वो कितना है 180 माइनस एक्स है, तो इसी सप्लीमेंट का जो 3 गुना होगा उससे 10 डिग्री क्या है, कम है। अगेन आई विल एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है इसमें कि 7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 7 टाइम्स यानी कि इंटू 7 जो है वो इसके सप्लीमेंट्री एंगल के 3 टाइम्स, सप्लीमेंट्री एंगल के 3 टाइम्स से क्या है 10 डिग्री लेस है, 10 डिग्री कम है। सिंपल इक्वेशन बन गया। एंड सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यही स्टेप सबसे मेन है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, ये स्टेप्स लिखोगे, देन आपको ये सॉल्व करने बिल्कुल आएगा। अब सिंपली ज्यादा कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। इसको जब इंटू करेंगे तो 90 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 630 माइनस में आपका आएगा 7x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 540 माइनस का 3x माइनस का 10। एक स्टेप और करेंगे तो 630 माइनस 7x इज इक्वल टू 540 में से 10 गया तो 530 माइनस का 3x, x वाले को कर दे रहे हैं एक तरफ, तो माइनस का 7x प्लस का 3x इज इक्वल टू 530 माइनस में ये वाला 630, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये माइनस से हो गया प्लस और ये प्लस से हो गया माइनस। सिंपली इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना माइनस का 4x, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना माइनस का 100। जब x निकालेंगे तो माइनस का 100 डिवाइड बाई कितना आपका आ गया माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया और ये से कट गया 25 टाइम्स। ये जो आपका एंगल है वो कितना है आपका 25 डिग्री है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। मतलब कि एक एंगल है, एक ऐसा एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का 5 गुना है। तो वो एंगल कितना है हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने मिलेक्ट कर लिया कि जो हमारा एंगल है कितना है, x है, और जैसे सब सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 180 माइनस एक्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एंगल है मतलब कि जो x है वो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि 180 माइनस एक्स का 5 टाइम्स है। सिंपल, जो हमारा एंगल है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल का ही क्या है, 5 टाइम्स है। तो सिंपल हमने इक्वेशन बना दिया और इसको सॉल्व कर ले तो हमें आता ही है 18 5 या 900, मतलब कि 180 इंटू 5 कर दिया सिंपली, हमारा कितना हो गया 5x। इसको इधर कर देंगे तो x प्लस में 5x इज इक्वल टू 900 और 6x इज इक्वल टू 900 और x इक्वल टू कितना आपका आ गया 900 बाई 6, तो आपका आ गया 150। तो 150 जो होगा वो इसका होगा एग्जैक्टली आंसर। तो आप लोग के लिए हमने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इस पांचों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर पे ट्राई करना है और इस पांचों क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हम लोग तब तक अपने अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जहां इसके इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।